दोस्तों, आज के दौर में शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो प्लेन क्रैश के बारे में ना जानता होगा। दोस्तों, यूँ तो आपने बहुत से प्लेन क्रैश की कहानियां या घटनाएं सुनी होंगी या उनके बारे में जानते होंगे, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एयर एम्बुलेंस प्लेन के बारे में जो एक मरीज को पटना से दिल्ली लेकर जा रहा था उसके इलाज के लिए, और उस मरीज की उम्र महज 20 साल थी। पर दोस्तों, वो प्लेन बीच रास्ते में ही क्रैश कर जाता है और उस प्लेन में जितने भी लोग सवार थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। And among the 10 people who died in the crash were 3 women. They were in the 2-storied building when the plane crashed into its terrace. They have been identified as the wife, daughter and daughter-in-law of the owner of the building. The owner and his son were also there in the house when the plane crashed, but they escaped. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये घटना है 25 मई 2011 रात को करीब 8:30 पर पटना एयरपोर्ट से एक एयर एम्बुलेंस विमान PC-12 दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। इस विमान में टोटल 7 लोग सवार होते हैं, जिसमें एक पेशेंट होता है राहुल राज नाम का, जिसको हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है जो कि कोमा में होता है, और दूसरा उसका भाई होता है चचेरा भाई रत्नेश, और 2 डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं, राजेश जैन एंड अरशद, और एक नर्स है मेल नर्स श्रील, और 2 पायलट्स हैं जो इस प्लेन को उड़ा रहे हैं, मंजीत और हरप्रीत। टोटल 7 लोग इस प्लेन में सवार होकर उस रात को दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, जिससे कि ये राहुल राज का इलाज अच्छे से करवा सके दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में। बट दोस्तों, उस रात भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लैंडिंग से जस्ट 15 मिनट पहले इनका संपर्क ATC से टूट जाता है। ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। इस प्लेन को 10:30 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होना था, बट जस्ट 15 मिनट पहले इसका संपर्क रडार से हट जाता है। ये ATC से संपर्क इसका टूट जाता है और ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। दोस्तों, राइट डायरेक्शन और राइट सिग्नल ना मिलने के कारण ये प्लेन दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर एक शहर है फरीदाबाद, वहां पे आके ये गोल गोल चक्कर काटने लगता है। दोस्तों, जो 2 पायलट थे मंजीत और हरप्रीत, उन्होंने काफी कोशिश करी दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए, ATC से कनेक्ट करने के लिए, बट शायद उनके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, उनका इंजन हो सकता है खराब हो चुका हो। उसी टाइम पे मौसम भी खराब हो गया था, बहुत तेज हवाएं और आंधी वगैरह चलने लग गई थी, जिससे कि मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका था। तो दोस्तों, मनप्रीत और हरप्रीत को लगा कि हमारा संपर्क उससे नहीं बन पाएगा। इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने प्लेन का जो फ्यूल था उसको आधा खाली करना शुरू कर दिया, यानी फ्यूल को गिराना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि अब हम लैंड नहीं करेंगे, अब हम क्रैश करने वाले हैं। तो इसीलिए इन्होंने फ्यूल को खाली करा कि हम जहाँ पे भी क्रैश करें वहाँ पे जान माल की हानि ना हो और हम कम से कम उस पर क्रैश करें, यानी जहाँ भी हम क्रैश करें वहाँ पे नुकसान कम हो। उसी समय फरीदाबाद शहर के लोग शाम को क्या देखते हैं, वो लोग लगभग 10:30 बजे सोने की तैयारी कर रहे थे, और वो आसमान में क्या देखते हैं कि प्लेन गोल गोल चक्कर काट रहा है और बहुत तेज उस प्लेन से आवाज़ आ रही है। उस प्लेन से बहुत तेज आवाज़ आ रही है, अजीब सी आवाज़ आ रही है, और वो काफ़ी नीचे फ्लाई कर रहा है। और दोस्तों, उस टाइम पे ये प्लेन 8000 फीट की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा था, जो कि बहुत नज़दीक होता है, और उनको लगा कि ये प्लेन अब क्रैश कर जाएगा, और उनको एक बार डाउट हुआ, बट किसी ने सोचा कि नहीं, इसको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली होगी, इसीलिए यहाँ पे गोल गोल चक्कर लगा रहा है। बट दोस्तों, देखते ही देखते क्या होता है, ये प्लेन अचानक ही अजीब सी आवाज़ निकालता हुआ 10:45 पर फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी नामक एक शहर में जाके क्रैश कर जाता है, और वहाँ पे बहुत तेज से एक आग का गोला फटके निकलता है और लोगों में एक अफरा तफरी मच जाती है। और दोस्तों, जैसे ही प्लेन क्रैश करता है, इस प्लेन में जितने भी 7 लोग सवार थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। और प्लस जहाँ पे जिस घर में ये प्लेन गिरता है उस घर में भी 3 लेडीज जो कि उस टाइम सोने की छत पर सोने की तैयारी कर रही थी, जिनका एक का नाम था सरिता, दूसरी का नाम था वेदवती और तीसरी का नाम था रानी। ये 3 लेडीज उस घर की ऑन द स्पॉट मारी जाती हैं, एक्सपायर कर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, और 7 लोग उस प्लेन में थे वो भी एक्सपायर कर जाते हैं। इस प्लेन के क्रैश होने से टोटल 10 लोगों की जान जाती है, और जिसमें से 7 लोग उस प्लेन में शामिल थे वो, और 3 लेडीज जहाँ पे प्लेन क्रैश करता है। और जहाँ पे जिस घर के ऊपर ये प्लेन गिरता है उस घर में बिल्कुल मातम का माहौल छा जाता है, क्योंकि उस घर के 3 लोग जा चुके थे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना थी फरीदाबाद के लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसको जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा था, जिसको एक जीवन की जिंदगी की आवश्यकता थी, जो कि कोमा में था, वो भी इस दुनिया से चला गया। उसको पता ही नहीं चला होगा कि मैं कहाँ था और कहाँ चला गया। पर दोस्तों, जो 6 लोग और सवार थे उनकी भी जानें चली गई इस प्लेन क्रैश में, प्लस 3 लोग वो जो उस घर पे थे। दोस्तों,
ये प्लेन क्रैश उन लोगों के लिए जो उस प्लेन के अंदर मौजूद थे और जिस घर के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ उनके लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। जब भी इतना बड़ा कोई प्लेन क्रैश होता है या कोई हादसा होता है तो लोगों की अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मौसम खराब था, इस वजह से प्लेन क्रैश हो गया। कुछ लोगों का मानना है तकनीकी खराबी थी, इस वजह से प्लेन क्रैश हो गया। कुछ लोगों का मानना है विमान का संपर्क ATC से टूट गया होगा। कुछ लोगों का मानना है रडार से प्लेन गायब हो गया होगा। कुछ लोगों का यहाँ तक भी मानना है, कोई लोग बोलते हैं कि ये प्लेन का जो पायलट था उसने जानबूझकर इस प्लेन को क्रैश करवाया। पर दोस्तों मेरा मानना है कि वो ऐसा क्यों करेगा। आपको ये वीडियो देखकर डर लग रहा है, मैं अगली बार से प्लेन में ट्रैवल नहीं करूंगा। यहाँ बार बार कोई ना कोई प्लेन हादसा या प्लेन क्रैश होता ही रहता है। दोस्तों मेरा मानना है कि जो प्लेन क्रैश हुआ ये सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ होगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद।